नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसमें ओपेम से शुरू किया था, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम आपको कुछ और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ कि जैसे कुछ लोगों का कहना था कि जैसे हम पूरा डायग्राम बना देते हैं और एक ही वीडियो में लगभग-लगभग पूरा प्रयास रहता है कि ये चीज़ें लोगों के समझ में आ जाए, फिर आगे कोई चीज़ें ज़रूरत ना पड़े। तो हम इस जगह देखें कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे और मेरा प्रयास ये रहता था, क्योंकि इतना भरा पड़ा है कि उसे जल्दी से कैसे निकालें। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में निकल जाए। तो ज़्यादा निकलने के चक्कर में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा समझिए इसमें। और समझने के लिए जो ज़रूरी है, इसमें इसके सिस्टम कि काम कैसे करते हैं, ठीक है? और जब ये समझ लेंगे तो चाहे रिपेयरिंग करिए, चाहे असेंबल करिए, चाहे उसकी सेटिंग करिए, क्योंकि नॉलेज हर जगह ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत जगह जैसे डीजे ऑपरेट करते रहते हैं, जो डीजे चलाने वाले होते हैं, उसमें भी नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। वहीं पे अगर नॉलेजेबल बंदा हो, जिसकी फीलिंग बहुत मस्त हो और उसे डीजे बजाने को दे दिया जाए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैलेंसिंग होगी, वो गज़ब की होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की, अगर इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर डिसबैलेंस हुआ, तो जैसे हार्ट का पेशेंट है, तो उसको प्रॉब्लम होगा, वो भागने की कोशिश करेगा वहाँ से, उस जगह। अगर वो कहीं फंक्शन में आया है, अगर थोड़ी देर बैठना चाहे, तो अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी वहाँ जनरेट कर दी जाए, जैसे देखते हैं ना डिस्टर्बेंस शांति क्यों बनाए रखते हैं? इसीलिए कि नॉइज़ जब नहीं रहेगा, तो आदमी को शांति मिलती है, रिलैक्स, तो उस जगह वो टाइम देता है, ठीक है? तो ऐसे डीजे भी बहुत जगह डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि कहीं वो जो है उसके डीप जो बेस है इतने हाई कर देते हैं, बाकी म्यूज़िक उसमें मतलब दब जाता है। और उसी को अगर निखार अगर जानना उसमें पैदा करना चाहिए, तो उसके जो मिड यानी जैसे 3 बेस सिस्टम होता है हमारा, तो इसमें यानी जो हमारे वॉइस होते हैं या जो भी म्यूजिक सिस्टम होते हैं, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट है, उसे निकलने का जो रास्ता होता है, वे मतलब रास्ता होता है, वो सब एक इंस्ट्रूमेंट एक सिस्टम है। यानी जैसे बूफर अलग सिस्टम है, स्पीकर अलग सिस्टम है, ट्यूटर अलग सिस्टम है, ठीक है? मिड रेंज उसमें आता है, वो अलग सिस्टम है। मिड रेंज का काम होता है केवल वोकल यानी गले की आवाज़ को निकालना, क्योंकि लो में गले भी दब जाते हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमको सारी चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। अब हम थोड़ा बह जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लाइफ़ मेरी बीती हुई है, ये बचपन से लेकर ये म्यूज़िक सिस्टम में। मैं कहीं-कहीं बस केवल ऑन कर दे कोई बटन, बस उसपे शुरू हो जाता है। भले मुझे ये नहीं मालूम था कि इसकी नॉन इनवर्टिंग, इनवर्टिंग पिन क्या है, उस समय मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। लेकिन मैं एक-एक रेजिस्टेंस को चेंज करके और अपना जो माइंड लगा के उसके वहाँ से सुन के और वो जो गुणा भाग किए हैं, वो चीज़ें भरा पड़ा हुआ है। अब वो चीज़ें निकालने की कोशिश करता है। तो चलिए बताते हैं। देखिए ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे 2 पार्ट में कर लीजिए। ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशनल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे एक जगह पैक है, उसे ऑपरेशन करते हैं, चीरते हैं। यानी जैसे हमारा एक ही ट्रैक में कई फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो उसे ऑपरेशन करेंगे, उसमें से 1 फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 2 फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इक्वलाइज़र में ऐसे हज़ारों फ्रीक्वेंसी निकाल कर उसे एम्पलीफाई करके और फिर हमको जो-जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो चीज़ें हम वहाँ घटा-बढ़ा कर उसका बैलेंस करके एन्जॉय करते हैं म्यूज़िक का या ऑडियो का। तो और बढ़ाने-घटाने वाला काम क्या करता है? ये है एम्पलीफायर। एम्पलीफाई से एम्पलीफायर बना हुआ है, ठीक है? इसमें फायर शब्द यूज़ किया गया है। तो जो स्विचिंग होता है उससे फायरिंग हो होके एम्पलीफाई और आगे-आगे हो जाता है। ये जैसे ये छोटा है, ऐसे आपके आउटपुट में इससे बड़ा मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेज़ या जो इसके अंदर कहिए ये सेमीकंडक्टर, तो ऐसे जो है इसका एम्पलीफायर का काम हो गया, यानी ताकत बढ़ाने का काम हो गया। ऑपरेशनल का मतलब हो गया ऑपरेशन, किसी चीज़ को ऑपरेशन करके। अब जैसे इसको मेडिकल में यूज़ किया जाता है, तो मेडिकल में क्या करने के लिए यूज़ किया करते हैं? एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं आपको कि जैसे ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ठीक है? और इसका एडवांस टेक्नोलॉजी में क्यों डिमांड है, अभी हम आपको और इसकी रियलिटी बताते हैं। जैसे हमारा पल्स है, ठीक है? ये पल्स जो है यहाँ पे जो चलता है, जो हमारे नर्व हैं, नसें हैं, तो यहाँ पे जब हम पल्स को देखते हैं, ठीक है? अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऐसे लगाएँ, आप देखते होंगे उसमें कहीं आप मेडिकल कॉलेज या ऐसे नर्सिंग होम में गए होंगे, तो वहाँ पर देखते होंगे एक डीएसओ जैसे हम लोगों का होता है, ऐसे वहाँ पे लगा होता है और एक जैसे इसमें चिपका दिए उँगली में, ठीक है? या यहाँ पे ऐसे बैंडेज कर दिए, ठीक है? तो इसमें या यहाँ से इसमें भी अगर देखेंगे ऐसे पकड़ेंगे, तो इसमें भी पल्स जो है अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन होते हैं। अब ये जो पल्स की जो फीलिंग है, जो हम अप डाउन देख रहे हैं, वो कहाँ से देख रहे हैं? अंदर। लेकिन अंदर जो है, वो जितना हम ध्यान ले जाएँगे, उतना वो एम्प्लीफाई होगा। एम्प्लीफाई कौन कर रहा है? ध्यान कर रहा है। यानी ध्यान को जैसे बढ़ाते जाइए एम्प्लीफाई और होता जाएगा। अब उसे प्रैक्टिकली तो आप किसी को जो है बता नहीं पाएँगे, वो कैसे बताएँगे? यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है?
अब यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये डिफरेंशियल, ये जैसे 2 इनपुट है ना और एक आउटपुट है, इसमें एक अंतर लेकर चला जाता है। जैसे यहाँ पे कोई वोल्टेज फिक्स कर दिया गया, इसी के डिफरेंस में यानी इसी के अंतर में यहाँ पे जो इनपुट होगा, वही आउटपुट होके एम्प्लीफाई होके निकलेगा और आउटपुट में जाएगा। ये भी सिंपल बहुत थोड़ा-सा बता रहे हैं। अभी और जब आप इसके अंदर जाएँगे, तब आपको और गहरे नॉलेज मिलेंगे और इसको आपको अंदर इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें बाहर से खत्म हो जा रही हैं। ये आज इसको देख रहे हैं, इसकी अच्छाई सुन रहे हैं, कल ये एक सिस्टम में मॉड्यूल में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। ये नाम-वाम इसका गायब हो जाएगा। आप वो और सारी चीज़ें जैसे-जैसे इन होती जा रही है, एक छोटे से सिस्टम में जैसे कैसे ये माइक लगाए हैं, ठीक है? इसमें देखिए कितना छोटा-सा वो है। अब इसके माइक के बारे में हम बताएँगे, क्योंकि ये मँगा तो लिए हैं, लेकिन इसमें जो कमियाँ हैं आप सुन रहे होंगे कि पहले की आवाज़ में और अब की आवाज़ में कितना डिफ़रेंस है। अब इसकी हम वीडियो बनाएँगे और दोनों के कंपैरिज़न करके और स्मूथली बताएँगे आवाज़ के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें नॉलेज की है, ये हम अपनी फीलिंग को आप के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ और जो इसके लवर होंगे, यानी ऑडियो के, वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की उसमें विशेषता नहीं बताएँगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो लोग जैसे नए-नए हैं, बहुत लोग नए भी जुड़े हैं, जैसे बेस को जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अगर जैसे हमने जो क्लास स्टार्ट किया है इसका बेस बेस ब्लास्टर का, तो ये बेस की जो फ्रीक्वेंसी है, इसे मान लीजिए यहाँ से जनरेट किए, ठीक है? तो इसमें सारी चीज़ें की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ से हमने इतनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके इसकी डिज़ाइन की, यानी एक-एक कंपोनेंट इसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार होना चाहिए। किसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार? जो लो फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ह्यूमन के जो फ्रीक्वेंसी से जब वो उसके अंडर रहेगा, यानी 20 हर्ट्ज़ से और 20 किलोहर्ट्ज़ के अंदर रहेगा, तभी वो इंसान को अच्छा लगेगा। क्योंकि कभी-कभी देखिए कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, तो वो कहता है बंद करो। अगर उसी में थोड़ा-सा हाई पिच कर दीजिए और लो पिच थोड़ा बढ़ा दीजिए, वोकल थोड़ा कम कर दीजिए और उसके बाद ऐसा रिदम बना दीजिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी उससे अट्रैक्ट करे। तो देखिए वो खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएगा उस गाने पे। लेकिन वहीं पे ऐसे व्यक्ति को ले आइए कि वो कहीं जो है उसके बेस को दबा दिया, वोकल को बढ़ा दिया और 10 मतलब 1 किलोहर्ट्ज़ को घटा दिया। देखिए क्या है, सारी चीज़ें वो जो ऑपरेटिंग नहीं है सही से, तभी से अच्छा नहीं लगता। जैसे उसकी सेटिंग अच्छी हुई, जैसे वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इसी पे फिक्स उसमें देखिए अब बना होता है, क्या नाम है, पहले तो उसका मैनुअली सेटिंग करना पड़ता था, अब चीज़ें फिक्स है कि नंबर वाइज़ इस पे जैसे मान लीजिए क्लासिक साउंड या ऐसे-ऐसे है, तो उसमें जैसे आप बटन दबाएँगे तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। मूवी यानी उस समय का जो है म्यूज़िक सिस्टम अलग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इस पे बता तो दिए हैं, अगर जो लोग डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें खाली यही सब सुनेंगे और इसको फीलिंग के लिए अभी आपका इस पे और भी फ्रीक्वेंसी के बारे में जो है जानना ज़रूरी है। उसे हम जब आगे ले चलेंगे टॉपिक बेस से हट के हाई फ्रीक्वेंसी पे, तब उसमें आपको और बताएँगे वोकल के बारे में, हाई पिच के बारे में, जो हमारे मेंटल को कैसे वो चीज़ें अटेक्ट करता है। तो इसमें जानने का मतलब ये है कि लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए वूफर यूज़ होना चाहिए। यानी आपने बना लिया, उसके बाद आप आके कमेंट कर रहे हैं कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो जितने ये आपके आउटपुट होंगे, उस आउटपुट के हिसाब से, आउटपुट मतलब जो एम्पलीफायर का जैसे मॉसफेट पे डिज़ाइन है या आईसी पे एसटीके पे डिज़ाइन है या जैसे आईसी 4440 है और ये सब है, ये सब की अपनी-अपनी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है? वाटेज होते हैं और इसी के अनुसार ये जो इसका रास्ता है निकलने का वे, ये चीज़ें होती है। यानी वूफर के लिए अलग, यानी जो जो जिस ये जो डिज़ाइन है, वूफर रहेगा, तो वूफर पे मस्त इस रिस्पॉन्स सुनाई देगा। स्पीकर पे वो रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देगा, ट्विटर पे वो रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देगा, मिड रेंज पे वो रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देगा। यानी जो इसकी डिज़ाइन की गई है, वूफर के लिए की गई है और वूफर क्या है, वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए है ही बना है। बाकी को उसके ऑटोमेटिक इंटरनल ऐसे डिज़ाइन है, वो ऐसा ड्राइवर है वूफर कि खुद ही अदर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है, केवल लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। वो हम उसके भी बारे में बताएँगे क्योंकि वो भी एक सिस्टम है। वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो भी एक वाटेज है, उसकी भी कैपेसिटी है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है कि इतना फ्रीक्वेंसी इसमें अगर आउट हो रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यानी जो भी है यहाँ पर जो देख रहे हैं और जो चीज़ें निकल रही है, उसमें कितने मतलब वो वो बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी स्लोप उसको कितना आउट अच्छा कर रहा है, यानी फट जा रहा है, यानी वो स्पीकर उसको बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं। इसी चीज़ को लेकर जो है हम हर चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कुछ ज़्यादा हो गया, तो हमने इसको बताया कि ये जो है कहाँ पे स्टॉप किए थे? ये जैसे पल्स है, पल्स पे अगर एम्प्लीफाई करेंगे, तो एम्प्लीफाई में जब ये अपना टच सेंसर यहाँ पे लगाएँगे
और टच सेंसर फिर आउटपुट लेंगे, तो जो आपको फीलिंग हो रही है, ये आउटपुट से और बढ़ा देगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई ऐसे आपने वो एनालॉग मीटर लगाया है जिसमें नीडल है, अगर वो नीडल ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है आपके पल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो पहले आप यहाँ पर जब जब मीटर लगाएँगे तो वो ऐसे-ऐसे हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे लगाएँगे तो ऐसे-ऐसे। ये क्यों हुआ? यानी ये इंटरनल इसको और बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया। यानी इसकी जो पल्स रेट है, इसकी फीलिंग को बढ़ाया है। फीलिंग हम बार-बार उस जगह ला रहे हैं फीलिंग। फीलिंग यानी आप जब इसको टच करते हैं तो अगला जो बैठा है, आप ही तो फ़ील कर पा रहे हैं कि ये कितना चल रहा है। लेकिन अगला अगर देखना चाह रहा है और उसको मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए डिवाइसेज़ होने चाहिए और डिवाइसेज़ के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम को कैसे बनाएँगे? अपने ही लॉजिक से बनाएँगे ना कि जो हम फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ें हम गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो चीज़ें यहाँ पे आपको फ्लक्चुएट करेगी 1, 2, 3, 4 अब अगर हमने मेमोरी यूज़ की है कि इतने सेकंड में इतनी काउंटिंग, यहाँ पे आप मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसे-ऐसे सिस्टम जनरेट होते चले जाते हैं, वैसे हमारा एक सिस्टम बन जाता है। ये मैं इस पे विशेष इसलिए ध्यान दे रहा हूँ मतलब ध्यान आपके खींच रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन करते समय ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, कि जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, वो जैसे कैपेसिटर के बारे में भी बताएँगे, कि उसकी क्या ख़ासियत है अपने से जो पास होता है और रेजिस्टेंस के बारे में और इसके वोल्टेज और इसकी डिज़ाइनिंग जहाँ आप डिज़ाइन करते हैं पीसीबी में, वो भी बहुत मतलब मेन रोल निभाता है। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम ये बताते थे ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो, ये कंडेंसर यहाँ लगा दो। मैं नहीं बताता था। मतलब असेंबल होता था ऐसे तो हम तो हमारा अलग वो लैंग्वेज था, लेकिन ये जैसे होता है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, ये आईसी है, इसका यहाँ गया है, इसका वहाँ गया है, इसका वहाँ गया है। इससे कुछ नहीं होता है। काम कैसे करता है? तो जो इसमें जिया है, वो चीज़ें बताएगा रियलिटी में। अब जो ये असेंबल कर किए होंगे, जो जानते होंगे, उनको मालूम होगा और अब सारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि इतना अब टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखना ये है कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी हमको क्या करती है, हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। यानी जब आप वॉकमैन या कोई चीज़ सिस्टम लगाकर सुनते हो, तो देखिए कितना रिलैक्स मालूम होता है। और वहीं पे एक सस्ता या कोई ऐसा ब्रांड आप यूज़ करिए और दोनों सबकी फीलिंग देखिए, जब यहाँ पे लगाइए ईयरफ़ोन पे, देखिए कि कितना गज़ब का क्वालिटी बेस जो है आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है? किससे? मोबाइल से। कितना छोटा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन लगाते ही कितना आपको रिलैक्स फ़ील होता है। तो रिलैक्स शब्द जो है वो फ़ीलिंग जो है, वही फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट है। अब उसी में कोई चीज़ अगर आप घटाएँ-बढ़ाएँगे और रियल वो मतलब आएगा। तो ऐसे जो ये आईसी है इसका मेन काम होता है ये रियलिटी प्रकट करता है। यानी क्लियर, जैसे जिससे कोई पानी में कोई चीज़ निकले और क्लियर दिखाई दे। तो इस आईसी का हमको बहुत अच्छा ये चीज़ें रिस्पॉन्स लगा। वैसे हम ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, हो सकता है ये आईसी भी क्योंकि मार्केट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है जिस पे ज़्यादा प्रशंसा किया जाए या जिसकी ज़्यादा वो किया जाए, वो अक्सर मार्केट से या तो क्वालिटी बेस्ड डाउन हो जाएगा या तो मार्केट से गायब हो जाएगा। इसीलिए मैंने सब लोगों से ये चीज़ें कहा था कि पुराने जितने हों, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिले तो उससे आप निकाल लें, इसको, इसको। ये बहुत काम करेगा, ठीक है? और भी जो हमको समझ में आएगा आगे हम आपको बताते हैं। उसमें प्रैक्टिकली करके और डिज़ाइन करके आज के टेक्नोलॉजी से और इसको मिला के आप अपने अनुसार कोई भी डिवाइसेज़ बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और देखते रहिए।